किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में गोब की अवस्था में बालियां निकलने से पहले किए जाने वाले स्प्रे के बारे में कि इस समय में कौन से इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, कौन से फंजीसाइड का प्रयोग करना चाहिए और ऐसा क्या इस्तेमाल करें जिससे हमारे धान की बालियां अच्छी निकले, खाली बिल्कुल ना हो, दाने भरे हुए हों। तो आइए जानते हैं। धान की फसल जब गोब की अवस्था में होती है तो उस समय बहुत सारी बीमारियां लगने का खतरा बना रहता है, जैसे शीत ब्लाइट, लीफ ब्लास्ट, कॉलर ब्लास्ट, गोब की सुंडी, तेला, माहू, होपर, नाड़तोड़। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इस फसल में लग जाती हैं और ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी धान की फसल को बिल्कुल तबाह कर सकती हैं। किसान साथियों, अगर आपकी धान की फसल बहुत अच्छी है, बढ़वार अच्छी है, कहने का मतलब है फसल आपकी तगड़ी है, घनी है, तो उसमें हवा जो है वो आर पार नहीं होती और ऐसी फसल में ना रोग लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपकी धान की फसल ठीक ठाक कंडीशन में है, ज़्यादा हाइट नहीं है, कहने का मतलब है आपकी फसल एवरेज है, नॉर्मल कंडीशन में है, ज़्यादा तगड़ी नहीं है, उसमें हवा पार होती रहती है और बीमारियाँ लगने का खतरा कम रहता है। धान की फसल में पहला स्प्रे करने का सही समय की बात करें तो जब आपकी धान की फसल में कहीं कहीं बालियां निकलती दिखाई दे रही हों या 1-2 दिन में बालियां निकलने वाली हों, यह टाइम सबसे बेस्ट होता है। इस समय आपको छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं किसान साथियों कि आपको धान की फसल में कौन से फंजीसाइड का प्रयोग करना है। फंजीसाइड की बात करें तो यह फंजीसाइड जोड़ियों के नाम से आता है। यह बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का है। अगर इसके टेक्निकल की बात करें तो किसान साथियों, इसमें अजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेनाकोनाजोल होता है 11.4%। यही सेम टेक्निकल अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से भी आता है, जैसे एमिस्टार टॉप के नाम से आता है, यह सजेंटा कंपनी का है। यह फंजीसाइड फफूंदी, जंग और पत्ती धब्बा रोग, जिसे लीफ स्पॉट डिजीज भी कहते हैं, उनको कंट्रोल करता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो किसान साथियों 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना है। इसके बाद बात करते हैं किसान साथियों कीटनाशकों के बारे में। अगर आपके खेत में गोब की सुंडी दिखाई दे रही है तो उसके लिए आपको कार्टेफाइडोक्लोराइड 50% लेना है और अगर इसकी डोज की बात करें तो 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये प्रयोग करना है। किसान साथियों, इस समय धान की फसल में तेला, माहू, होपर का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए धान की फसल में आपको पैक्सालोन के नाम से एक दवाई आती है, इसका प्रयोग करना है। अगर इसकी डोज की बात करें तो किसान साथियों 94 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना है। इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। यह इंसेक्टिसाइड थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन अगर आपको ये ज़्यादा महंगा लग रहा है, एक और कीटनाशक आता है जो चेस के नाम से आता है, यह सिजेंटा कंपनी का है। अगर इसके टेक्निकल की बात करें तो किसान साथियों इसमें पायमेट्राजिन 50% होता है और इसकी डोज की बात करें तो 120 से 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना है। और अन्य नाम से भी है, मार्केट में उपलब्ध है, या पाईमैक्स के नाम से भी आता है, यह बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का है। इसके साथ साथ किसान साथियों आप रिच ग्रो जो बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का है उसको भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके प्रयोग करने से आपका पौधा लास्ट तक हरा भरा रहता है, बालियाँ भी अच्छी निकलती हैं। इसको आप 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यह फसल की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है, रोगों और जलवायु तनाव के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। किसान साथियों, आपको सभी इंसेक्टिसाइड का और फंजीसाइड का घोल अलग अलग तैयार करना है और 150 से 200 लीटर पानी में इसका छिड़काव प्रति एकड़ के हिसाब से कर देना है। छिड़काव करते समय किसान साथियों आपको एक सावधानी जरूर बरतनी है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि इंसेक्टिसाइड का और फंजीसाइड का सबका घोल अलग अलग तैयार करें और हाथ के अगर पंप से आप स्प्रे कर रहे हैं तो प्रति टंकी के हिसाब से फिर उसमें दवाई डालें। ऐसा करने से छिड़काव के रिजल्ट बहुत ही बेहतर प्राप्त होते हैं। किसान साथियों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।